हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो पेपर वन है उसमें जो यूनिट है आईसीटी ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक ईमेल का टॉपिक रहता है, ठीक है ना। ईमेल के बारे में बात करते हैं, सीसी, बीसीसीओ2, यानी कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसको बड़े अच्छे से शांति से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, और किस तरह की बात करता है। आपने कभी ईमेल किया होगा किसी को, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे टू लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। यहाँ पे टू लिखा आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो कंपोनेंट लिखना होता है वो लिख देते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। और कभी आपकी नज़र इसके सामने पड़ी हो टू के, तो यहाँ लिखा आता है सीसी और बीसीसी। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ऐसे खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, टू सीसी और बीसीसी ऐसे होता है, ठीक है। तो यूजीसी आपसे क्वेश्चन पूछती है, वो जो क्वेश्चन यूजीसी ने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा और उसका आंसर आपको करना है। हर बार पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है। तो जैसे सीसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अगर इसका फुल फॉर्म देखें। और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बात क्या है, अगर आप किसी को मेल करते हो, जैसे हमने कभी किसी को लेटर वगैरह भेजते थे तो टू लिखते थे, ठीक है ना। तो वो तो टू में एड्रेस तो किसका लिखा जाता है? जिसको आपको डायरेक्ट मेल करनी है, जिसको डायरेक्ट आपको काम है, जिससे एकदम डायरेक्टली, उसको टू में एड्रेस लिखते हैं। सीसी में क्या होता है, उसी मेल का कार्बन कॉपी भेजा जाता है, ठीक है। उसी मेल का कार्बन कॉपी भेजा जाता है। जो मेल आपने टू को सेंड किया है उसी का बिल्कुल कार्बन कॉपी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि टू से डायरेक्टली रिलेट होता है और कार्बन कॉपी उनको नॉलेज में लाने के लिए भेजते हैं कि हमने इनको मेल सेंड कर दी है, कार्बन कॉपी। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है? बीसीसी में किसको भेजा जाता है? जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो बल्क में जो एड्रेस लिख देते हैं बहुत सारों को, तो वो बीसीसी में लिख देते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिख देते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताता हूँ। टू में जो भी एड्रेस लिखा होता है ना, वो सीसी को भी पता होता है। मीन्स कहने का मतलब जो टू वाले हैं उनको पता होता है कि ये सीसी में जिस चीज का मेल एड्रेस लिखा हुआ है कि इनके पास मेल गई है। मतलब टू में किसी को मान लो ramesh@gmail.com को कोई मेल गया है, ठीक है। टू में आपने लिखा हुआ है ramesh@gmail.com, और सीसी में कार्बन कॉपी में ने आपने mukesh@gmail.com लिखा हुआ है। तो ये रमेश और मुकेश दोनों को आपस में एक दूसरे को पता होगा कि ये मेरे पास भी मेल आई है और रमेश की भी पास गई है, और रमेश को भी पता होगा कि ये मुकेश के भी पास मेल गई है। यानी कि टू और सीसी एक दूसरे को आपस में देख सकते हैं कि किसके पास ये मेल गई है, ठीक है। और जो एड्रेस बीसीसी में लिखा होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपने कई जो भी एड्रेस लिखे हैं उनकी एक बात मैं बता देता हूँ। ये आपने मान लेते हैं बीसीसी में दो एड्रेस लिख दिए। बीसीसी में आपने suresh@gmail.com और एक लिख दिया आपने कोई भी gautam@gmail.com, ये दो नाम लिखे हुए हैं बीसीसी के अंदर, ठीक है। सीसी में हमने राकेश लिखा हुआ है टू में, और सीसी में मुकेश का एड्रेस लिखा हुआ है, और बीसीसी में हमने सुरेश का और गौतम का एड्रेस लिखा हुआ है। तो हमने बात की थी कि टू वाले सीसी को देख सकते हैं और सीसी वाले टू को देख सकते हैं। लेकिन बीसीसी वाले में एक खास बात यह है कि बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। यानी कि सुरेश को ये नहीं पता होगा कि ये मेल गौतम के पास गई है, और ना ही गौतम को पता होगा कि ये मेल सुरेश के पास गई है। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और इसकी देखो, ये खुद ब्लाइंड नहीं है, नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये खुद मीन्स इन बीसीसी वालों, बीसीसी को पता होगा टू वालों का भी। मतलब बीसीसी वाले हैं जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में एड्रेस लिखा हुआ है, वो टू में किस किस को गई है, मतलब टू वाले को भी देख सकते हैं और सीसी वालों को भी देख सकते हैं। ये खुद देख सकते हैं। देखो मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि बीसीसी में जैसे सुरेश और गौतम का हमने एड्रेस लिखा है, आपस में तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन सुरेश को ये जरूर पता होगा कि ये राकेश के पास भी मेल गई है, यानी कि टू को ये देख सकता है, और सीसी को भी देख सकता है कि मुकेश के पास भी ये मेल गई है। तो बीसीसी वाले टू वालों को भी देख सकता है और बीसीसी वाले सीसी को भी देख सकता है। लेकिन बीसीसी वाले यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो क्या कहेंगे, टू वाले सीसी को देख सकते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है,
ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये समझने का कंसेप्ट। बीसीसी वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये देखना है। और टू वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, टू वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, ये ध्यान रखना। यानी कि टू, जैसे राकेश को पता नहीं होगा बीसीसी में किस किस को गया है, ये देखना। बीसीसी वाले तो टू को देख सकते हैं, लेकिन टू वाले बीसीसी को नहीं देख सकते, और ना ही सीसी वाले बीसीसी को देख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से सुन लेना प्लीज। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। और बीसीसी वाले टू को भी देख सकते हैं और सीसी को भी देख सकते हैं। मतलब जो एड्रेस टू में लिखा हुआ है उनको भी बीसीसी वाले देख सकते हैं, और जो एड्रेस सीसी में लिखा हुआ है उसको भी बीसीसी वाले देख सकते हैं। ये खुद तो देख सकते हैं, लेकिन इनको टू वाले नहीं देख सकते, ये टू वाले इनको नहीं देख सकते, ध्यान रखना, ठीक है। और ना ही इनको सीसी वाले देख सकते। मेरी बात समझ गए? अब मैं एक बार रिलैक्स, अपना चित्त शांत रखना, और मैं एक बार बता देता हूँ। टू वाले हैं वो सीसी को देख सकते हैं, यानी कि टू में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो कार्बन कॉपी वाले एड्रेस को भी देख सकता है कि इसके पास, यानी कि जैसे रमेश के पास मेल गई है, मुकेश के पास मेल गई है, और सीसी वाले टू को भी देख सकते हैं कि मुकेश के पास और राकेश के पास, मतलब आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन बीसीसी में आपने फॉर एग्जांपल के लिए दो एड्रेस लिखे हैं, बीसीसी में दो एड्रेस लिखे हैं, बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकता। ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। जैसे बीसीसी में मैंने सुरेश और गौतम के दो एड्रेस लिखे हैं, ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। लेकिन बीसीसी है वो टू में जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको बीसीसी वाले देख सकते हैं। यानी कि सुरेश और गौतम को पता होगा कि ये राकेश के पास भी मेल गई है, और सुरेश और गौतम को ये भी पता होगा कि ये मुकेश के पास मेल गई है। यानी कि बीसीसी वाले टू को भी देख सकते हैं और बीसीसी वाले सीसी को भी देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां थोड़ा सा ये देखना कि टू में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बीसीसी को नहीं देख सकता, ठीक है ना। टू में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बीसीसी को नहीं देख सकता। बीसीसी वाले तो देख सकते हैं, लेकिन टू और सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते। यानी कि राकेश और मुकेश को नहीं पता होगा कि सुरेश और गौतम के पास भी कोई मेल गई है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, आराम से सुन लेना, कंफ्यूज मत होना। और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो शायद आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन यूजीसी ने आपसे पूछा था फ्रेंड्स, और क्वेश्चन क्या है, given the following email field, which of the email address will Swami to be able to see when he receive the message? ये बिल्कुल आराम से समझना, हिंदी में भी समझ लेते हैं इसको कि स्वामी जी हैं यहाँ पे कोई, वो किस किस को देख सकते हैं। बस स्वामी हैं वो किस किस को देख सकते हैं, मीन्स स्वामी को ये कौन कौन सी मेल दिखेगी कि इन इनके पास भी एड्रेस गया है, तो स्वामी को देखते हैं, यानी कि इन इनके पास भी मेल गया है। स्वामी कहाँ है? ये रहा स्वामी, स्वामी यहाँ लिखा हुआ है। ये स्वामी बताओ आप रामा को देखेगा कि नहीं देखेगा, बताओ हाँ या ना। जी नहीं देखेगा, क्योंकि बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकता। आपने बताया था सुरेश और गौतम का एड्रेस लेके कि बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकता, तो स्वामी रामा को नहीं देखेगा, स्वामी रामा को नहीं देख सकता। ये रामा तो काट देंगे, तो रामा इसमें है, ये काट दो, रामा इसमें है, ये भी कट गया, ठीक है, रामा कट गया। तो मुझे ये बताइए, स्वामी जी हैं ये टू को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाँ जी देख सकते हैं। और स्वामी जी हैं वो सीसी वाले एड्रेस को देख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी देख सकते हैं। तो चलो, स्वामी जी को राम का भी दिखेगा, और स्वामी जी को राज भी दिखेगा, और स्वामी जी को रवि भी दिखेगा, लेकिन स्वामी जी को रामा नहीं दिखेगा। चलो फिर तो ठीक है। तो ये कौन सा अपना ऑप्शन आ गया? देखो राम आ गया, ठीक है, राज आ गया, रवि आ गया, ये सेकंड ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा गया था, मतलब ऐसे सेट करके एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट भी पूछ लिया कि बीसीसी के बारे में क्या बात सच है। तो आपको प्लीज शांति से इसका आंसर करना है कि बीसीसी वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, बीसीसी वाले टू को भी देख सकते हैं और सीसी को भी देख सकते हैं, लेकिन टू और सीसी वाले बीसीसी को नहीं देख सकते। मैंने कई बार रिपीट कर दिया ये बात, आई थिंक आपके जहन में, आपको मन में शांति से रिलैक्स होके ये बात घुस चुकी होगी। फिर भी नहीं है दिमाग में तो फिर एक बार फिर सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे शांति से इन कंसेप्ट्स को क्लियर करें और अपने चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें फ्रेंड्स। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अगर ठीक से करते जाएंगे ना, कितने कंसेप्ट हैं फ्रेंड्स, अगर हम शांति से इन कंसेप्ट्स को करते जाएं तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे कंसेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि बल्क में चीज़ें करें, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करें, अगर बेहतर ढंग से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये मानना है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, फिर फटाफट करनी है, किसको बताना है कि मेरा सिलेबस पूरा करना है सर जल्दी, नहीं।
सिलेबस को धैर्य से, शांति से, चित्त को रिलैक्स करके करें। हम बहुत शांति से पढ़ेंगे हर चीज़ को, बस रिलैक्स होके आपको, और चित्त शांत रखना है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स सो मच।